कैसे एक मौलाना ने बचाया भारतीय हिंदू बेटी को। लव जिहाद के नाम पर बदनाम करने वाले मौलाना ने कैसे भारत को चुप करा दिया। क्यों जिस फांसी को भारतीय सरकार नहीं रुकवा पाई वह काम इस मौलाना ने कर दिखाया। कैसे यमन की सरकार ने इन मौलाना की बात मानकर निमिषा की फांसी टाल दी। क्या है ब्लड मनी जिससे बच सकती है निमिषा की जान। क्यों आज हर हिंदू विरोधी मौलाना के सामने सर झुकाने को मजबूर है। आइए जानते हैं यह पूरा मामला, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। निमिषा प्रिया यह नाम आज न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। हर भारतीय, फिर चाहे वह मुस्लिम हो या हिंदू, सिख हो या ईसाई, बस यही दुआ कर रहा है कि निमिषा की फांसी की सजा खत्म हो जाए, निमिषा को यमन की सरकार बख्श दे। लेकिन यह दुआ उनकी रंग लाती नजर नहीं आ रही थी। 16 जुलाई 2025 को यमन के सुप्रीम कोर्ट ने निमिषा को फांसी देने का फैसला कर लिया था। भारत सरकार ने भी इस फैसले को बदलने और अपनी नागरिक निमिषा को बचाने के लिए खूब मेहनत की। यमन के बड़े बड़े अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भारत के साथ साथ भारत की जनता ने भी यह मान लिया था कि अब 16 जुलाई को निमिषा को फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन तभी यमन के सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया और फांसी की सजा को आगे बढ़ा दिया। और इस बदलते फैसले की वजह थे भारत के एक मौलाना जिनका नाम है शेख अबू बकर काथापुरम, जिन्होंने नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया और किसी तरह एक हिंदू भारतीय महिला को फांसी के फंदे से बचा लिया। और साथ ही उन विरोधियों को यह जवाब दिया कि एक भारतीय अपने देशवासियों के लिए कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे वह मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। लेकिन निमिषा को मौत की सजा क्यों सुनाई गई। आखिर क्या किया है निमिषा ने जिसकी वजह से यमन की सरकार निमिषा को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। चलिए आपको शुरुआत से पूरा मामला समझाते हैं। निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली है। यह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। निमिषा के जन्म से लेकर उसकी परवरिश केरल के पलक्कड़ में ही हुई थी। भले ही परिवार की इनकम ज्यादा नहीं थी, लेकिन निमिषा के सपने बहुत ऊंचे ऊंचे थे। वो एक डॉक्टर बनने के ख्वाब सजा चुकी थी। इसलिए निमिषा के परिवार ने भी उसके सपने को सच करने के लिए उसे खूब पढ़ाया लिखाया और अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाई। और फिर आया साल 2008 जिसने निमिषा की पूरी जिंदगी ही बदल दी। दरअसल इस दौरान पलक्कड़ में तलाल अब्दुल मेहंदी नाम का एक शख्स यमन से आया था, जिसके निमिषा के परिवार के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हो गए। इसी बीच तलाल मेहंदी को पता चला कि निमिषा एक काबिल डॉक्टर बनना चाहती है और इसे मेडिकल की अच्छी समझ भी है। इसलिए इसने निमिषा से बात की और कहा कि मैं भी यमन में एक क्लिनिक खोलना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ पार्टनरशिप पर काम कर सकती हूँ। यह सुन निमिषा भी तुरंत राजी हो गई और अपने परिवार को समझा बुझाकर साल 2008 में यमन चली गई। लेकिन तलाल मेहंदी ने क्लिनिक नहीं खोला क्योंकि उसे कुछ पैसों की तंगी थी। इसलिए निमिषा ने यमन के एक हॉस्पिटल में बतौर नर्स काम करना शुरू कर दिया और साल 2011 में भारत वापस आ गई। इस दौरान माँ बाप ने निमिषा के लिए एक लड़का तलाशा और निमिषा के यमन जाने से पहले ही उसकी टॉमी थॉमस के साथ शादी करा दी। अब क्योंकि निमिषा यमन में जॉब कर रही थी, इसलिए वह थॉमस को भी अपने साथ यमन ही ले गई, जहां कुछ समय बाद दोनों के परिवार को एक बेटी ने पूरा किया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर आया 2014 जब यमन में गृह युद्ध तेज हो गए, जिससे लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। आर्थिक तंगी और युद्ध के खतरे को देखते हुए थॉमस अपनी बेटी को लेकर भारत आ गया। लेकिन निमिषा ने यमन में रहकर साल 2015 में तलाल के साथ यमन की राजधानी सना में एक क्लिनिक खोल लिया, जिसके बाद हालात सुधरने की जगह और खराब होते चले गए। निमिषा ने बताया कि तलाल मेहंदी उसे यमन में अकेला समझकर उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगा था। क्लिनिक का जितना भी लेन देन का काम होता वह सब खुद देखता। इतना ही नहीं, वक्त के साथ साथ उसने निमिषा को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करना भी शुरू कर दिया। निमिषा की सारी सेविंग्स और पासपोर्ट अपने पास रख लिए ताकि निमिषा भारत ना लौट सके। जब बात हद से पार हो गई तो निमिषा ने एक दिन अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए तलाल मेहंदी को नींद की गोलियां दे दी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसने जल्दबाजी में उसे हैवी डोज दे दी है, जिस वजह से तलाल मेहंदी की डेथ हो गई। यह देख निमिषा ने उसकी बॉडी को पानी की टंकी में छुपा दिया। पर कहते हैं ना, सच चाहे कितना ही क्यों ना छुपा लो, लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है। कुछ ऐसा निमिषा के साथ भी हुआ और पुलिस ने तलाल मेहंदी की बॉडी टंकी से बाहर निकालकर उसके कातिल के रूप में निमिषा को गिरफ्तार कर लिया। साल 2017 में यह पूरी घटना हुई थी, जिसके बाद यमन की अदालत में निमिषा पर मुकदमा चला और 2020 में उसे मौत की सजा सुनाई गई और आखिरी अपील भी खारिज हो गई और तय हुआ कि 16 जुलाई 2025 में निमिषा को फांसी दी जाएगी। इस एक खबर ने पूरे भारत में खलबली मचा दी। निमिषा के परिवार ने वकील के जरिए निमिषा की सजा को बदलने की कोशिश की,
यमन के कानून के अनुसार ब्लड मनी की बात कही। अगर आपको ब्लड मनी के बारे में नहीं पता तो बता दें कि कत्ल के मामलों में ब्लड मनी मुआवजे की तरह होती है। इसमें आरोपी के परिवार को मृतक के परिवार को वित्तीय मुआवजा देना होता है। अगर मृतक का परिवार यह मुआवजा स्वीकार कर लेता है तो आरोपी की मौत की सजा रोकी जा सकती है। लेकिन तलाल के परिवार ने इस ब्लड मनी को लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि निमिषा ने जानबूझकर तलाल को मारा है। उसने पहले तलाल से शादी की थी और उसके कागजात भी यमन की कोर्ट में पेश किए गए थे।